आज मध्यकालीन भारत के ऊपर मैं ये सोच रहा था कि एक लेक्चर्स की सीरीज़ बनाई जाए, क्योंकि हमारे लिए इतिहास जानना इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इतिहास में हुई घटनाएं हमारे सामने निरंतर आती रहती हैं, सिर्फ उनके नाम बदल जाते हैं। तो जो आदमी इतिहास को नहीं जानता, इतिहास की अपनी भूलों से नहीं सीखता, वो कभी भी आप ये समझ लीजिए कि अपने भविष्य में आने वाली चुनौतियों से भी ठीक से निपट नहीं सकता, और वह घुमा फिरा कर वही गलतियां करता रहेगा जैसी उसने इतिहास में की हैं। मध्यकालीन भारत इस बात का, जो हमारा इतिहास है मध्यकालीन भारतीय, इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि हम लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते। ख़ास तौर से भारतीयों में भी सनातन धर्म को मानने वाले तो बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहते हैं, वो घुमा फिरा करके वही गलतियां करते हैं। हम लोगों की याददाश्त भी बहुत कमज़ोर है, हम 2 4 5 साल में फिर भूल जाते हैं, फिर वही उसी ट्रैप में फंसते हैं। तो ये ख़ास तौर से कोई एजुकेशनल पर्पज़ से नहीं है, बस इसलिए है कि सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ, हमें किस तरह से काम करना चाहिए था, किस तरह से नहीं करना चाहिए था, किन भूलों की वजह से आज हमारा अखंड भारत खंड खंड होकर के पड़ा है, और बचा खुचा भी हम बचाने में नाकाम होते से प्रतीत हो रहे हैं। निरंतर हमें आंतरिक सुरक्षा के मसलों पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बाहर से तो हमें चुनौतियां हैं ही, हमारे अंदर से भी हमें इतनी चुनौतियां हैं, और हमको उनके कारण नहीं पता, हमको उनका स्वरूप नहीं पता। इसीलिए हमें निरंतर अध्ययन करते रहने की ज़रूरत है, जानते रहने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत में हम लोग शुरू करेंगे इस्लाम धर्म के उत्थान से। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे वे मोहम्मद साहब थे। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका बचपन का नाम था अल अमीन। इनको 40 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई हीरा नामक गुफा में, जिसे खुदाई इल्हाम बोलते हैं। ये शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, बट ऐसा ही कुछ बोलते हैं इसको। और इन्होंने पहला उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया था, जो इनकी पहली शिष्या थी। इस्लाम में एक चीज़ का जिक्र आता है, हिजरत। जो इस्लामी कैलेंडर है बेसिकली उसको जो है हिजरत ही कहते हैं। हिजरत असल में क्या इवेंट थी कि 16 जुलाई 622 ईस्वी में, क्योंकि ये इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, तो जहाँ इनका जन्म हुआ था मक्का, वहाँ के लोगों ने इनका विरोध किया। उस विरोध से विवश होकर के इन्हें 16 जुलाई 622 को यसरीब जाना पड़ा, मक्का छोड़ के। इसी यसरीब को आज की डेट में हम लोग मदीना कहते हैं। ये बाद में मदीन तुन्नबी बोला गया, इसी को मदीना आज की डेट में कहते हैं। और ये मोहम्मद साहब का जो मक्का छोड़ करके मदीना जाने वाली जो घटना है, इसी को हिजरत कहते हैं। और इसी दिन से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है, 16 जुलाई 622 ईस्वी से। और ये इस्लामिक कैलेंडर है, हिजरी संवत, जैसा हमने बताया है। और इस्लामिक त्योहारों को मनाने का जो सही समय जानने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। और हिजरी संवत की शुरुआत जो है लगभग शुक्रवार का दिन था, 16 जुलाई 622, तब से माना जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। बर्नी ने मोहम्मद साहब की जीवनी संकलित की है, जिसका नाम है नाटे मोहम्मदी। अब आ जाते हैं इस्लाम के ऊपर। इस्लाम के 4 प्रमुख स्तंभ या पिलर हैं। पहला है कलमा। कलमा का मतलब है अल्लाह और उसके रसूल में विश्वास करना। दूसरा है नमाज। हर मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। 5 बार नमाज जो पढ़ी जाती है उसका क्या क्या नाम होता है? एक तो फजर की नमाज होती है जो सुबह वाली होती है, फिर जोहर की होती है दोपहर में, असर की होती है दोपहर के बाद, मगरिब की होती है शाम को, ऐशा की होती है रात को। इसके अलावा तीसरा पिलर है ज़कात। ज़कात का मतलब है स्वैच्छिक दान, जो आप अपनी मर्जी से दान करते हैं। उसकी एक राशि तय है कि हर एक मुस्लिम को अपनी कुल संपत्ति, ये मैंने एक्चुअली जिस बुक से पढ़ा है उसमें कुल संपत्ति लिखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद टोटल अर्निंग होगी, तो अगर किसी को पता होगा तो मुझे करेक्ट करिएगा। तो उसका 2.5% हर साल देना है। लेकिन ज़कात की बलपूर्वक वसूली निषेध है। जो राजा भी है, शासक है, वो ज़बरदस्ती वसूली नहीं कर सकता। जो मुस्लिम है उसको अपनी मर्जी से ज़कात देना है। चौथा जो इसका स्तंभ है वो रोज़ा है, और रोज़ा के बारे में हम सब जानते ही हैं। और 5वां है हज। हज मतलब हर मुसलमान को अपने जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करनी ही करनी है। इस्लाम के बारे में और जान लेते हैं। इस्लाम अवतारवाद में नहीं मानता, मूर्ति पूजा में नहीं मानता, जाति पाति का विरोधी है। ये सारी चीज़ें तो खैर बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन ये दूसरे के अस्तित्व या सह अस्तित्व के भी विरुद्ध है, क्योंकि इसके अनुसार सिर्फ एक ही धर्म और ईश्वर है। इसी कारण अन्य धर्म में मानने वालों को प्रकार प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है इस्लामी राज्यों में। जैसे कि हमने देखा है कि जजिया लगाया जाता है कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको जो है लगभग 33% ज़्यादा कर देना पड़ेगा मुसलमान ना होने के कारण। इस्लाम में
पहले धर्म की परिकल्पना आई, बाद में राज्य की परिकल्पना आई, इसलिए ये भी कहा जाता है कि इस्लाम में धर्म पहले है, राज्य बाद में है। उम्मत, इस्लाम में आस्था रखने वालों का जो प्रारंभिक संगठित समुदाय था वही इस्लामी राज्य का केंद्र था। यानी आप ये समझ लीजिए कि इस्लाम में ये चीज़ पहले है कि मुस्लिम के लिए इस कंट्री का है या दूसरी कंट्री का है, कहीं का भी है, तो उसके लिए बेसिकली इस्लाम पहले है, मुस्लिम पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। वो एक संगठित समुदाय की तरह से रहने की उसमें शिक्षा दी गई है कि पूरी दुनिया में तुम कहीं भी हो लेकिन तुम मुसलमान हो तो तुम एक संगठित रहो, और यही इस्लामी राज्य का केंद्र है। संगठित रहते हुए ही दुनिया के सारे मुस्लिम संगठित रहते हुए ही इस्लामी राज्य का विस्तार कर सकते हैं। इसीलिए उम्मत का कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है। इस्लामिक राज्य इसीलिए धर्म प्रधान राज्य होता है, उसमें धर्म सबसे मेन होता है। इस्लामिक राज्य का संविधान कुरान शरीफ होती है। इस्लामिक राज्य शरीयत के हिसाब से चलता है, शरीयत माने इस्लामिक कानूनों के हिसाब से चलता है। शरीयत की भी जो व्याख्या की गई है, जो उसको समझाया गया है, उसके 4 विचारधाराएं जो है हुई थी, मालकपंथी, शफीपंथी, हनबलपंथी, हनीफापंथी। 4 विचारधाराओं में से सिर्फ एक ही, हनीफापंथी ही, इस्लामी राज्य में जिम्मियों यानी दूसरे धर्म को मानने वालों को अपने राज्य में रहने देने को तैयार है, बशर्ते वो नॉन मुस्लिम होने का टैक्स चुकाएं, जजिया दें। बाकी सारी विचारधाराओं के हिसाब से तो उनको या तो मार दो या भगा दो, इस्लामी राज्य में नहीं रह सकते। सिर्फ एक ही संप्रदाय जो 4 तरह से जिन्होंने डिफाइन किया था शरीयत को, उसमें सिर्फ एक का इतना मानना था कि भाई अगर ये टैक्स दे देते हैं तो इन्हें छोड़ दो, अदरवाइज बाकी 3 के हिसाब से तो रहने ही नहीं देना चाहिए। फतवा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ फतवा जारी होगा। दिल्ली सल्तनत जो है शरीयत की व्याख्या करने वाली 4 विचारधाराओं में से एक जो हनीफापंथी विचारधारा थी उस पर आधारित थी, इसीलिए उसने हमारे यहाँ काफिरों को रहने दिया और जजिया लगाकर उनको जीने दिया जब तक कोई ज़्यादा गुस्सा ना आ जाए उनके ऊपर। क्योंकि जजिया किस पर लगता है? जिम्मी पर। जिम्मी माने होता है संरक्षित व्यक्ति। संरक्षित माने आप समझ लीजिए कि आप उसकी दया के आधार पर जीवित हैं। जैसे कि क्या बोलेंगे, अभयारण्य बनाए जाते हैं जंगल में जानवरों के लिए, हम लोग उनको संरक्षित कर देते हैं क्योंकि उन्हें हमसे खतरा होता है। ऐसे ही इस्लाम में मुस्लिम से खतरा होने की वजह से मुस्लिम जो है दूसरे आदमी को अपने से बचाने के लिए संरक्षित कर देते हैं कि तुम हमें ये टैक्स दो। इस्लामिक राज्य में मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर इस्लामिक राज्य होता है, और जब तक हिंदुस्तान में भी इस्लामिक राज्य था तो यही व्यवस्था थी कि भाई तुम्हें जीवित रहना है तो जजिया टैक्स देते रहो। तो जिम्मी मतलब सेकंड क्लास सिटीजन, एक तरीके का गुलाम। फर्स्ट क्लास सिटीजन माने जो इस्लाम में माने, और दूसरे दर्जे का सिटीजन यानी जो इस्लाम में नहीं मानता है, उसे विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित भी किया जाता था। शरीयत जो है 4 चीज़ों से, 4 ग्रंथों से मिलाकर के बनती है, कुरान, हदीस, इज्मा, क़ियास। अब इनका एग्जैक्ट क़ियास का क्या नाम है ये मुझे भी नहीं पता, बाकी तो जिनको नॉलेज होगी वो लोग बता सकते हैं। कुरान के बारे में हमें पता ही है कि कुरान को ये कहा जाता है कि भाई ये अल्लाह के शब्द हैं, और उसमें 114 सूरा हैं, सूरा शायद अध्याय या पंक्तियाँ जो भी होती हैं उसमें। और सुन्ना या हदीस जो है वो पैगंबर साहब से जुड़ी जो परंपराएं हैं, इन्हीं सबसे, इन चारों से ही सीख लेकर के जो है शरीयत, इन्हीं से गाइडेंस लेकर के शरीयत का लॉ बनता है। इसके अलावा इस्लाम में एक और महत्वपूर्ण उपाधि होती है गाजी। गाजी मतलब जो विधर्मियों का कत्ल करने वाला, यानी जो इस्लाम में ना माने, जो उनका कत्ल करता है उसे गाजी कहते हैं। जैसे कि जब हिंदुस्तान में भी आए तो हिंदुओं का बर्बरता से कत्ल किया गया, जो भी सामने अन्य धर्म का आ गया उसका बर्बरता से कत्ल करते चला गया। तो वो जो इस्लाम के लिए दूसरे रिलीजन को बिल्कुल कत्ल करने वाला व्यक्ति होता है उसको गाजी बोलते हैं, एक उपाधि मानी जाती है इस्लाम में। और हमारे देश में तो गाजी बाबा की दरगाहें भी हैं, और बहुत सारे हिंदू भी उस पर जाते हैं। जैसे बहराइच में तो वहाँ पर हिंदू भी जाते हैं क्योंकि पूर्व में उन्होंने हिंदुओं को शायद कभी कत्ल किया होगा, तो उसका एहसान का बदला देने में हिंदू वहाँ पर काफ़ी संख्या में जाते पाए जाते हैं। और गाजी जो लोग होते थे एक तरीके से स्वयं सेवक होते थे। इन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती थी काम करने के लिए, लेकिन इन्हें खुम्स में से हिस्सा मिलता था। खुम्स क्या होता है? खुम्स युद्ध से जो लूट मिलती है वो होता है, या ज़मीन में गड़ा हुआ ख़जाना मिलता है वो होता है, या खान में से जो प्राप्त, तो खान भी एक तरीके से ज़मीन से जुड़ा जो है ख़जाना वही है। इसमें सुल्तान का हिस्सा 20% होता था, लूटने वालों का हिस्सा 80% होता था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसमें रिवर्स कर दिया, सुल्तान को 80% और लूटने वालों को 20%। ध्यान रहे, लूटने का जो संपत्ति का लूटना मतलब उसमें ये दूसरे की महिलाओं को भी लूटना मानते थे, जिसके कि अनेकों अनेक एविडेंस हैं। अभी भी आप देखें ISIS की जिस प्रकार की कार्यप्रणाली है, जहाँ भी इनके आतंकवादी समूह होते हैं, वो दूसरे की महिलाओं पर भी उतनी ही नजर रखते हैं। संपत्ति मतलब आप ये मत समझिए कि रुपया लेकर के छोड़ देते हैं।
गाजी योद्धा होने के साथ साथ धर्म का भी रक्षक होता था। इस्लाम की रक्षा एवं प्रसार का दायित्व उस पर था। महमूद गजनवी ने भी गाजी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी गियासुद्दीन तुगलक था। बहलोल लोदी 1451 में उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने 1527 में खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो अभी तो हमने मोटा मोटा ये शुरू किया है, तो हमने इस्लाम का कैसे उदय हुआ और क्या उसका बेसिक थोड़ा बहुत हमारे को जानकारी है वो हमने अभी इसमें शेयर की है। तो बाकी आप लोगों को जैसा भी लगे, अगर मैंने इसमें कोई गलत बात कही है, कोई गलत जानकारी दी है, तो उसका भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं ताकि मैं इसको करेक्ट कर सकूं। धन्यवाद।